एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस योर टाइम क्लासरूम। तो गैस, अभी हम लोग का टाइम हो चुका है, रात के 8 बज चुके हैं और डेली हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग लगाते हैं एक सेट जो आने वाले दरोगा एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए आपका ये सेट बनाया गया है। ठीक है, लेकिन आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए जो यहाँ पे भी जीके पूछे जाते हैं उन सभी जगहों के लिए इनका क्वेश्चन यानी इस सेट का क्वेश्चन वैलिड है और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाओ और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, टीआरपी का पूरा नाम क्या है। टीआरपी टीवी से रिलेटेड है, आप सभी जानते हो। ठीक है, तो टीआरपी का पूरा नाम या फुल फॉर्म क्या होता है? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, दलाल स्ट्रीट सेंसेक्स से संबंधित है तो लंदन में फ्लीट स्ट्रीट किससे संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, जीके प्लस रीजनिंग दोनों हो गया। दलाल स्ट्रीट जो है वह सेंसेक्स से संबंधित है, तो आपको बताना है लंदन में एक फ्लीट स्ट्रीट है वह किस चीज से संबंधित है? तो वह अखबार प्रकाशन से संबंधित है। ठीक है, फ्लीट स्ट्रीट जो था एक समय था जितना भी दुनिया भर का जो नामी अखबार है, ठीक है, वो सब इस फ्लीट स्ट्रीट में सबका ऑफिस हुआ करता था। अब तो डिस्पर्स हो गया, लेकिन ये नामी था अखबारों के लिए। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम किस पर्वत से है? नर्मदा नदी का उद्गम किस पर्वत से हुआ है? किस पर्वत से हुआ है? तो मैकाल पर्वत से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। नर्मदा नदी के उद्गम के बारे में आप जानते हो, अमरकंटक से इसका उद्गम हुआ है। लेकिन अमरकंटक पठार में अगर आपसे पूछा जाए कहाँ से हुआ है, तो ये हुआ है मैकाल पर्वत श्रेणी से। ठीक है, एमपी में इसका उद्गम स्थान है और नर्मदा को लाइफलाइन ऑफ गुजरात एंड एमपी भी कहते हैं। ठीक है, और इसका मुहाना कहाँ है ये भी आपसे पूछा जाता है। इसका मुहाना भरूच गुजरात में है और ये अरब सागर में जाके मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, गोंड जनजाति विंध्य के निवासी हैं, भील निवासी कहाँ के हैं? बताओ। गोंड तो विंध्य पर्वत श्रेणी में निवास करती है, विंध्य क्षेत्र में निवास करती है, लेकिन भील जनजाति जो है वह कहाँ निवास करती है? जल्दी से बताओ, कहाँ करती है? देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अटपटा लगा होगा, लेकिन ऑप्शन देखोगे तो आपके लायक है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यह है सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, मध्य भारत का जो क्षेत्र है वहां पे आपको भील जाति मिलता है। जनरली आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एरिया में आपको भील मिलता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सतपुड़ा। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी कहाँ स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ है? उत्तराखंड के मसूरी में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संस्कृत काव्य कादम्बरी की रचना किसने की थी? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कादम्बरी की रचना बाण भट्ट के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? कौन थी? वो थी मदर टेरेसा। एक्चुअली में पहला अवार्ड भी इन्हीं को मिला था, यानी महिला भी हो गई और पहला सम्मान भी इन्हीं को मिला था। ठीक है, कब मिला था? 1992 में। 1992 में ही जो राजीव गांधी सद्भावना सम्मान है ये स्टार्ट हुआ था। इससे पहले मैंने आपको बताया था राजीव गांधी खेल रत्न, वो भी 91-92 में वो भी चालू हुआ था। ठीक है, और 92 में राजीव गांधी सद्भावना सम्मान भी चालू हुआ। क्लियर। ये हर वर्ष 20 अगस्त को दिया जाता है और 20 अगस्त आपको पता है क्या है? वो राजीव गांधी का बर्थ एनिवर्सरी का डेट है। और ये कब से इनका हम लोग 20 जो अगस्त है उसको हम लोग किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं? उसको हम लोग सद्भावना दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी बताओ, किसने करवाया था? तो ये करवाया गया था औरंगजेब के द्वारा। कहां आपसे पूछा जा रहा है ये भी ध्यान देना है, लाल किले के अंदर पूछा जा रहा है, इसलिए आपका आंसर होगा औरंगजेब। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान में आईएसआई का अर्थ क्या है? पाकिस्तान में आईएसआई का अर्थ क्या है? तो पाकिस्तान में आईएसआई का अर्थ है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। क्या है? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। बहुत सारे बच्चे जैसे इस्लामिक देखते हैं वो लोग मार देते हैं, इस्लामिक से उसको कोई मतलब नहीं है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। अच्छा, आपको दिया हुआ है एक साइड कुछ क्वांटिटीज दिए हुए हैं, दूसरे साइड यूनिट दिया हुआ है। पहला है पास्कल, न्यूटन, जूल और वाट। किसका है आपको बताना है? दाब, बल, कार्य और शक्ति।
पास्कल जानते हो, दाब का है, ठीक है, सीधा सामने सामने दिख रहा है। न्यूटन बल का है, जूल कार्य का है, वाट शक्ति का है। अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आपकी तो चांदी ही चांदी है, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा यहाँ पे सही ऑप्शन दिख रहा है आपको, सही ऑप्शन मुझे ए दिख रहा है, ठीक है। तो आपका सही आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, यह किया गया था जे.एल. बेयर्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कमरे के एक कोने में इत्र की एक बोतल खोलने पर कमरे के दूसरे कोने में उसकी सुगंध पहुंच जाती है, यह डैश का उदाहरण है। यह किस चीज का उदाहरण है। कमरे के एक बोतल में आप सेंट का बोतल खोलते हो और दूसरे कोने में आपको नाक में कुछ कुछ होने लगता है, किस चीज का उदाहरण है, यह है विसरण का उदाहरण। किस चीज का, विसरण। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, ठीक है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ स्वतः यानी अपने आप एक दूसरे में मिलकर एक समान मिश्रण बनाते हैं तो उसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है, या विसरण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश का वर्ण लेखन प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम ग्लास प्रिज्म का उपयोग किसने किया था। ग्लास प्रिज्म का उपयोग किया गया था। इससे जब सनरेज पड़ता है तो आप जानते हो रेनबो की तरह एक स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है। आपको ये पूछा जा रहा है, ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किसने किया था, किसने किया था, ये आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। इसको न्यूटन्स प्रिज्म एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हर्माफ्रोडाइट एक पशु है जो कि, हर्माफ्रोडाइट कैसा पशु होता है। हर्माफ्रोडाइट एक ऐसा पशु है जो नर एवं मादा दोनों का गुण रखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में तनाव के समय स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है। जब आप तनाव में होते हो तो एक स्पेशल हार्मोन सीक्रेट होने लगता है, कौन सा है, वह है एड्रेनलिन, ठीक है। एड्रेनलिन हार्मोन जब आप तनाव में रहते हो तो स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से पौधे हार्मोन तनाव में वृद्धि में मदद करते हैं। तनाव में वृद्धि में कौन सा हार्मोन मदद करता है, कौन सा है, यह है गिबरेलिन, ठीक है। प्लांट्स हार्मोन का जब भी हम लोग बात करेंगे तो 5 मेन हार्मोन है जिससे आपसे क्वेश्चन बनते हैं और आपको इसके बारे में जानना भी चाहिए। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको एक बार देख लो, ठीक है। जिसको भी प्रॉब्लम है, जिसको एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन जल्दी जल्दी चाहिए, वो 2 मिनट के लिए कहीं जा सकते हो। अच्छा, यहाँ से मुझे एक चीज याद है, आप लोगों के अंदर इतना पेशेंस कम क्यों होता जा रहा है डे बाय डे। सब टिकटॉक वाले, जब टिकटॉक पे, जब से टिकटॉक आया है, जब से आप लोग टिकटॉक बनाने लगे हो, तब से ये आप लोगों का पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया, आप लोगों को पता है। क्योंकि जब भी 30 सेकंड 40 सेकंड अगर कुछ एक्स्ट्रा बोल दो तो सर नेक्स्ट नेक्स्ट, क्या मजाक चल रहा है यहाँ क्या। मैं तुम्हारे लिए स्पेशली थोड़ी ना बैठा हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट। मैंने बहुत बार सुना है तुम लोग ऐसे क्लास में करते हो, बीच में सुनना है तो चुपचाप सुनो, नहीं सुनना है तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपने अंदर थोड़ा पेशेंस रखो। जो चीज आप यहाँ पे आधे घंटे में, 40 मिनट में, 50 मिनट में पढ़ते हो ना, यही अगर ऑफलाइन क्लास में मैं ही पढ़ाऊंगा इसमें 2 घंटे लगेंगे, तुम्हें पता है। तो थोड़ा सा अपना पेशेंस रखो, तुम्हें आता है तो अच्छी बात है, सीख प्रैक्टिस करो उसको, नहीं आता है तो सीख लो। चलो, यहाँ पे है 5 प्लांट हार्मोन का मैंने बात किया। एक है आपका ऑक्सीन, दूसरा क्या है, दूसरा है गिबरेलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन, ठीक है। चौथा क्या है, चौथा है आपका अब्सेसिक एसिड, और 5वां है आपका एथिलीन, ठीक है। ये 5 हार्मोन का नाम आपको पता होना चाहिए, इसका क्या काम है ये पता होना चाहिए। तो पहला मैंने क्या बताया था, पहला मैंने बताया ऑक्सीन, ठीक है। ऑक्सीन क्या होता है, ये एक तरह का ग्रोथ हार्मोन होता है। अब आपको लग रहा होगा ग्रोथ हार्मोन तो क्वेश्चन में भी पूछा गया है, तो ऑक्सीन और इसमें क्या अंतर है। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये जनरली पाया जाता है टिप पे, ठीक है। रूट और शूट दोनों के टिप पे ये पाया जाता है, जिसके कारण से न्यू सेल्स जो आते हैं उसमें ग्रोथ होके स्टेम्स का आगे वाला भाग ऊपर बढ़ते रहता है, या जहाँ पे भी स्टेम आगे बढ़ रहा है वहाँ बढ़ते रहता है, ठीक है। और इसका एक और काम क्या है, इसका आप देखते हो प्लांट अगर आप कहीं पे भी लगाते हो, यहाँ पे मान लो शेड है, तो क्या होता है, ये बेंड होके जिधर से सनलाइट आ रहा है उधर वो चला जाता है। तो ये किसके कारण होता है, ये भी ऑक्सीजन के कारण होता है। क्लियर, ये सारी चीजों को याद रखना, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। दूसरा मैंने बताया गिबरेलिन। गिबरेलिन का काम क्या है, गिबरेलिन भी ग्रोथ हार्मोन है, लेकिन ये स्टेम के ग्रोथ में काम आता है, ठीक है। जो तना है इसके ग्रोथ में काम आता है। टिप पे अगर पूछा जाए तो ऑक्सीन हो जाएगा, लेकिन स्टेम के ग्रोथ में यानी तना के वृद्धि में अगर बात किया जाए तो आपका गिबरेलिन हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद तीसरा क्या है, साइटोकाइनिन। मैंने बताया था तीसरा है साइटोकाइनिन। इसका क्या काम है, इसका काम है ऑक्सीन को हेल्प करना, ठीक है। ऑक्सीन जो काम कर रहा है उसी में हेल्प करता है साइटोकाइनिन। इसके बाद एक और मैंने बताया था चौथा, अब्सेसिक एसिड।
इसका क्या काम है? इसका काम है ग्रोथ को रोकना, जो गिबरेलिन और ऑक्सिन कर रहा था उसको कम करना, उसको रोक देना, इनहिबिट कर देना, ठीक है। और क्या इसका क्या काम है? एब्सिसिक एसिड का और क्या काम है? एब्सिसिक एसिड का और काम है कि जैसे पत्ते झड़ रहे हैं, ठीक है, ये सब काम, यानी रिवर्स कर देना, ऑक्सिन और जिब्रेलिन के काम को रिवर्स कर देना। अगर ये पूछा जाए तो आपका हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। और पांचवा और लास्ट मैंने बताया था इथिलीन। इथिलीन का क्या काम है? एक तो आप जान रहे हो बहुत ही कॉमन यूज है, फल को पकाने में इसका काम आता है, ठीक है। और क्या होता है? ट्रांसवर्स ग्रोथ। ट्रांसवर्स ग्रोथ ये याद रखना। ट्रांसवर्स ग्रोथ क्या हो गया? आप देखते हो तना मोटा भी होता जाता है, ठीक है। तो ये जो मोटापा बढ़ता है तना का, ये किसके कारण होता है? ये होता है एथिलीन के कारण, जो फल को पकाने में काम आता है। तो ये सारी चीजों को आपको याद रखना है, ठीक। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मेढक के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? बिल्कुल टाइम नहीं दूंगा, इसमें 3 कोष्ठक होते हैं मेढक के हृदय में, हमारे हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। जल्दी जल्दी आंसर करो। अगला क्वेश्चन है, भारत भवन किस राज्य की राजधानी में स्थित है? किस राज्य की राजधानी में भारत भवन है? आसान सा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की राजधानी में भारत भवन है, मध्य प्रदेश में भोपाल में भारत भवन है, ठीक है। और इसका गठन कब हो गया था? 1882 में इसका गठन हो गया था। और इसके आर्किटेक्ट कौन थे ये भी आपसे पूछा जाता है, तो चार्ल्स कोर, ठीक है, चार्ल्स कोर। आपको जो स्पेलिंग से जो समझ में आए उसको लिख लेना, कोरिया, कोर, इस तरह का स्पेलिंग इनका CORREA, ठीक है, कोर या कोरिया, चार्ल्स कोरिया, ये थे इसके आर्किटेक्ट। अगला क्वेश्चन है, हिलेरी क्लिंटन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? हिलेरी क्लिंटन ने इसमें से कौन सा बुक लिखा है? बिल्कुल गलत। आप सभी ने उपरोक्त सभी करके मेरा सारा क्वेश्चन का मजा किरकिरा कर दिया। वैसे आपका आंसर सही है, उपरोक्त सभी होगा, ठीक है। लिविंग हिस्ट्री, हार्ड चॉइसेस और डियर स्कॉट्स डियर बडी, ठीक है, सॉरी डियर सॉक्स डियर बडी, ये है 3 बुक। और भी बुक्स है जो हिलेरी क्लिंटन के द्वारा लिखा गया, लेकिन ये तीनों बुक जो है हिलेरी क्लिंटन ने लिखा है। तो आपका आंसर उपरोक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1995 से शुरू मध्याह्न भोजन योजना किस एजेंसी ने लागू की थी? 1995 से शुरू है मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील। आपको बताना है किस एजेंसी ने लागू किया था, तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र एक महान पुस्तक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे, ठीक है, मुझे पता है ये सभी आप आंसर आपका है तो वो सही है, लेकिन याद रखना है आर्थिक नीतियों के बारे में भी बताता है, राज्य का शिल्प और सैन्य रणनीति, ये सभी चीजें आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 1881 में भारत में शुरू होने वाला प्रथम पहाड़ी यात्री रेलवे कौन सा था? जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो रेलवे कंस्ट्रक्ट किया गया वो कौन सा था? 1881 में ये शुरू हुआ। कौन सा था? वो था आपका दार्जिलिंग हिमालय रेलवे। कल भी इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई देश भू अवस्थित देश नहीं है? कौन सा एक एशियाई देश है जो भू अवस्थित यानी लैंड लॉक्ड नहीं है? इन सब में से अगर देखोगे आप तो कंबोडिया एक लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, ठीक है। कंबोडिया को अगर मैप पे आप देखोगे तो अगर मैं ये कंबोडिया मान लेता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं 4 भागों में मैंने बांट दिया। तो ये एरिया जो है इसमें आपको लाओस मिल जाएगा, ठीक है, इधर आपको थाईलैंड मिल जाएगा और इधर आपको वियतनाम मिल जाएगा। ये जो ओपन एरिया बचा इस जगह आपका गल्फ ऑफ थाईलैंड है और यही समुद्री एरिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्राकृतिक घटना पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण करती है? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, इसमें से कौन सा प्रोसेस है जो करता है? तो ये हो गया आपका, सॉरी कौन सा, ये ठीक तो है, सूर्य प्रकाश, ठीक है। सूर्य प्रकाश जो पौधों में फोटोसिंथेसिस होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की सतह ठोस नहीं है? इन चारों में से बताना है किसका सतह ठोस नहीं है। तो जानते हो जो पहला 4 ग्रह जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। तो ये है 4 प्लैनेट जिसका सतह जो है वह ठोस है, लेकिन बाकी जो है जोवियन प्लैनेट जुपिटर से लेकर लास्ट तक ये ठोस सतह वाले प्लैनेट नहीं है, ये गैसियस प्लैनेट है। यहाँ पे आपको बृहस्पति दिख रहा है तो आपका आंसर बृहस्पति होगा।
अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो डैश के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। आसान सा क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो प्रसिद्ध कवि थे। अगला क्वेश्चन है, सूमो किस देश की पारंपरिक कुश्ती है? जल्दी बताओ, सूमो कहाँ की है? यह है जापान की पारंपरिक कुश्ती। अगला क्वेश्चन है, जिराफ किस महाद्वीप का जीव है? जिराफ जनरली आपको कहाँ मिलेगा? तो जिराफ आपको अफ्रीका महादेश में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस? तो भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? कौन थे सिख धर्म के संस्थापक? तो सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कपड़े का नाम फ्रेंच वस्त्र निर्माता के नाम पर रखा गया है? फ्रेंच वस्त्र निर्माता एक हुआ, उसके नाम पर एक कपड़ा का टाइप जो आप यूज करते हो ये रखा गया है। वो कौन सा है? वो है जॉर्जेट। ठीक है, जॉर्जेट कपड़ा जो है यह जॉर्जेट डे ला प्लांटे, क्या नाम था इनका? जॉर्जेट डे ला प्लांटे। ठीक है, ये नाम था, एक फ्रेंच के ये वस्त्र निर्माता थे और इन्हीं के नाम पे ये कपड़ा का नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, शेख सलीम चिश्ती का कब्र कहाँ है? शेख सलीम चिश्ती का कब्र कहाँ है? यह है फतेहपुर सीकरी में। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी से बताओ, आसान सा क्वेश्चन है। कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। विंस्टन चर्चिल से कंफ्यूज मत करना, विंस्टन चर्चिल वर्ल्ड वार 2 के टाइम में थे। ये 2 क्वेश्चन आता है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन आपको याद रखना है विंस्टन चर्चिल वर्ल्ड वार 2 और क्लीमेंट एटली भारत की स्वतंत्रता के समय। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक कौन था? वह शासक कौन हुआ जिसने सबसे पहले बिक्री कर लगाया था? किसने लगाया था? तो यह है चंद्रगुप्त मौर्य। अलाउद्दीन खिलजी से आप कंफ्यूज मत करना, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले बाजार नियम लाया था। ठीक है, लेकिन बिक्री कर का यहाँ पे बात किया जा रहा है और ये सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने लगाया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? यह है किंग फहद इंटरनेशनल हवाई अड्डा। ठीक है, ये कहाँ है? ये दमम सऊदी अरेबिया में है और ये है दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 में गीतांजलि के लिए दिया गया था और ये पहले भारतीय है जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, मास्की कहाँ स्थित है? मास्की कहाँ स्थित है? जल्दी बताओ, मास्की कहाँ स्थित है? तो मास्की स्थित है कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक के रायचूर जिले में। कहाँ पे? रायचूर जिले में मास्की मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, हेली धूमकेतु पुनः कब दिखाई पड़ेगा? हेली धूमकेतु पुनः कब दिखाई पड़ेगा? 2062 में ये आपको दिखाई देगा। आप जानते हो 76 साल के बाद हेली धूमकेतु दिखाई देता है और अगली बार ये 2062 में दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है, दीनबंधु की उपाधि किसको दी गई थी? दीनबंधु की उपाधि किसको दी गई थी? किसको दी गई थी? CF एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि दी गई थी। और किसने दिया था? तो गांधी जी ने इनको ये उपाधि दिया था। अगला क्वेश्चन है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? कब हुआ था इंडिया गेट का निर्माण? ये हुआ था 1921 में। ठीक है, और इंडिया गेट कहाँ है? यह है न्यू दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? यह है मुंबई में और इसकी स्थापना 1911 में अनाउंस की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? कौन थे? MG रनाडे थे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु। अगला क्वेश्चन है, चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? कहाँ की शासिका थी? अहमदनगर की शासिका थी। बहुत सारे बच्चों ने A और C भी मारने का कोशिश किया होगा, जो कि गलत है। ठीक है, अहमदनगर और बीजापुर, अहमदनगर और बीजापुर की ये शासिका थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 1862 में कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी
और 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो कंफ्यूज मत होना। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? दुनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? यह है मरिया इसाबेल पेरोन। क्या है नाम इनका? मरिया इसाबेल पेरोन। ये थी दुनिया की पहली महिला राष्ट्रपति और ये अर्जेंटीना की राष्ट्रपति बनी थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा था? संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन था? ये था अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा था? राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश कौन था? ये था डेनमार्क। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रसा, चीन और जापान। प्रसा जो था यह शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला देश था। ठीक है, चीन किसमें पहले है? चीन ने पेपर करेंसी सबसे पहले चलाया। ठीक है, नोट मत समझना, मैंने पहले बताया हुआ आपको। पेपर करेंसी चीन ने सबसे पहले चलाया और सिविल सर्विसेज भी इसी ने चलाया था। ठीक है, बुक भी पहले अगर पूछा जाए किसने चलाया था तो वो भी चीन ने ही चलाया था। इसके बाद जापान दिख रहा है, जापान ने सबसे पहले राष्ट्रीय गान अपनाया। ठीक है, और डेनमार्क क्या है? डेनमार्क ने सबसे पहले राष्ट्रीय झंडा अपनाया। अगला क्वेश्चन है, राज्यारोहण का विस्तृत विवरण हमें किस वेद से प्राप्त होता है? राज्यारोहण का विस्तृत विवरण आपको किस वेद में मिलेगा? तो ये आपको अथर्ववेद में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा था? पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा था या पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की है? किसने की है? ये की गई है रिटर के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले रिटर ने ही पराबैंगनी किरण यानी यूवी रेस को देखा था। अगला क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कॉलेज ऑफ द इंडिया म्यूटनी किसने लिखा है? कॉलेज ऑफ द इंडिया म्यूटनी ये किसने लिखा है? किसने लिखा है? सैयद अहमद खां के द्वारा ये बुक लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान को प्रथम बार कब गाया गया था? अब सबको पता है 1911 में गाया गया था। डेट बताओ। राष्ट्रगान को प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? आज आसान सा अनुच्छेद है, आंसर करके निकलो जल्दी से। क्या है सही आंसर? सही आंसर है अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह लोकसभा को स्थगित कर सके, लोकसभा को भंग कर सके और दूसरा क्या है? लोकसभा का सेशन भी बुला सके। ठीक है, ये 3 अधिकार 85 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संभाजी के पश्चात मराठा राज्य की बागडोर किसने संभाली थी? संभाजी के बाद मराठा का जो बागडोर है वह किसके हाथ में आया? वह आया राजा राम के हाथ में। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान कौन था जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा वो सुल्तान है? आसान सा क्वेश्चन है, ये है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक है दिल्ली का वो सुल्तान जिसने नहरों का बहुत बड़ा नेटवर्क बिछाया था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है अलमाटी बांध। अगला क्वेश्चन है, वीनस की मूर्ति किस फिल्म अभिनेत्री को कहा जाता है? वीनस की मूर्ति किस फिल्म अभिनेत्री को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? मधुबाला को कहा जाता है वीनस की मूर्ति। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने की थी? स्थानीय स्वशासन की स्थापना किसने की थी? ये लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह कौन शख्स है जो सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने आज तक पढ़ा है सती प्रथा के साथ कौन कौन है, किसने इसमें मदद किया सती प्रथा को खत्म करने पर? साथ नहीं, सती प्रथा को खत्म करने में किसने हेल्प किया। लेकिन अभी आपको बताना है कि इसके खिलाफ कौन थे, सती प्रथा को खत्म करने के खिलाफ कौन थे? कौन थे? इसमें से एक नाम दिख रहा है राधाकांत देव, जो सती प्रथा को खत्म करने के खिलाफ थे। राजा राम मोहन राय ने हेल्प किया और विलियम बेंटिक्ट ने 1829 में इसको खत्म कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साकेत के रचयिता कौन है? साकेत के रचयिता कौन है? जल्दी बताओ।
साकेत के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है, अब तक किस लोकसभा की अवधि सबसे न्यूनतम रही है? इन चारों में से बताओ सबसे न्यूनतम लोकसभा की अवधि कौन सी रही है? यह है 12वीं लोकसभा। ठीक है, ये 1998 मंथ भी आपको याद रखना है, मार्च 1998 से अप्रैल, ठीक है, अप्रैल 1999 तक चला था और ये सबसे कम अवधि के लिए लोकसभा गठित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, NH-44 भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सॉरी, NH-44 भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो NH-44 भारत के 11 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मैसूर में। कहाँ स्थित है? मैसूर में केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ब्लाइट रोग किससे संबंधित है? ब्लाइट रोग किससे संबंधित है? तो ब्लाइट रोग आलू से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? कुल तटीय भाग की लंबाई आपसे पूछी जा रही है, जो किलोमीटर में दिया हुआ, आपको बताना है कितनी है। कितनी है? 7516। ठीक है, एग्जैक्ट आपको जानना है तो 7516.6 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाता भारत की कुल सीमा कितनी है, तब क्या होगा आंसर? किसी को पता है? जल्दी बताओ, कुल सीमा कितनी है? तो देखो, यहां पे अगर कुल सीमा पूछी जाती है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन कर लो, अगर आपको नहीं पता है, अगर पता है तो इसको रिवाइज करके दिमाग में स्टोर कर लो। 15,200, 7516, एक और आपको मिलेगा 6100। ये 3 डाटा है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर मैं बोलूं स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा कितना है? 15,200। ठीक है, और मुख्य भूमि की, ध्यान देना, मुख्य भूमि की तटीय भाग कितनी है? तो मुख्य भूमि की तटीय भाग है 6100। ठीक है, और कुल तटीय भाग अगर आपसे पूछा जाए, तटीय सीमा अगर पूछा जाए तो क्या कितना होगा कुल तटीय सीमा? तो कुल तटीय सीमा होगा 7,516.6 किलोमीटर। इसमें द्वीप भी इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको टोटल भारत का सीमा पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? 15,200 जो कि स्थलीय सीमा है। ठीक है, और तटीय सीमा का अगर बात करेंगे तो हो जाएगा 7,516.6। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आ जाएगा 22,716.6। तो भारत की कुल सीमा कितनी है? 22,716.6। इसको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपए का अब तक कितनी बार अवमूल्यन हो चुका है? अवमूल्यन कितनी बार हो चुका है? जल्दी बताओ, कितनी बार हुई है? तो अवमूल्यन अभी तक टोटल 3 बार हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कब कब अवमूल्यन हुआ है? 49 में हुआ है, उसके बाद 66 में हुआ है, उसके बाद 91 में हुआ है। ठीक है, ये 3 बार अवमूल्यन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? आसान सा क्वेश्चन है, एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, एनी बेसेंट और तिलक जी ने किया था। एनी बेसेंट ने कहाँ किया था? इन्होंने किया था मद्रास में, और तिलक ने कहाँ किया था? इन्होंने किया था पुणे में। ठीक है, कब हुई थी इसकी स्थापना? 1916 में। एक और चीज़ याद रखना, एनी बेसेंट ने जो होम रूल लीग की स्थापना की थी 1917 में इन्होंने इसको विघटित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य भारत में खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? तो खजुराहो का मंदिर आप जानते हो मध्य प्रदेश अभी स्थित खजुराहो में है। ठीक है, आपको ये बताना है इसको किसने बनवाया था। तो इसको चंदेलों ने बनवाया था, जो कि महादेव से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? यह है मत्स्य पालन से। अगला क्वेश्चन है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भारत के हिस्से में है? यानी भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 2.4% है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पेंसिल में उपयोग होता है? पेंसिल का जो बीच वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? वो होता है ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सामान्य नाम क्या है? तो वॉशिंग सोडा को हम लोग रासायनिक, ये सामान्य नाम नहीं होगा, रासायनिक नाम। ठीक है, सामान्य नाम है वॉशिंग सोडा, और रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है फोटो फिल्म में उपस्थित धातु। तो फोटो फिल्म में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो फोटो फिल्म में चांदी होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है? ये स्थित है खड़गवासला में। अगला क्वेश्चन है हमारे राष्ट्रीय गान के संपूर्ण खंडों को गाने में लगने वाला सामान्य समय क्या है? तो आप सभी को पता होगा राष्ट्रीय गान जन गण मन, इसको गाने में टोटल 52 सेकेंड लगते हैं। कितने लगते हैं? 52 सेकेंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है समुद्री जल की औसत लवणता कितनी है? समुद्री जल की औसत लवणता कितनी है? यह है लगभग 3.5%। अगला क्वेश्चन है किस देश की सरकार ने हाल ही में बच्चों के लिए सप्ताह में केवल 3 घंटे गेम खेलने का नियम बनाया है? वो कौन सा देश है? वो देश है चीन। ठीक है, इसने बच्चों के लिए सप्ताह में केवल 3 घंटे गेम खेलने का नियम बनाया है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान नामक योजना शुरू किया है? मेरा काम मेरा मान, इस नाम से एक योजना शुरू किया गया है। कहाँ किया गया है? ये किया गया है पंजाब में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बने? स्वर्ण पदक जीतने वाली पैरालंपिक खेलों में ये पहली भारतीय महिला बनी है। कौन है वो है अवनी लेखरा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की सरकार ने कुश्ती खेलों को वर्ष 2032 तक गोद लिया है? तो कुश्ती को किस राज्य सरकार ने गोद लिया है? ये लिया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सरकार ने हाल ही में किसे देश के मेंटोर कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो देश के मेंटोर कार्यक्रम ये कहाँ का है? ये दिल्ली सरकार का है और इसका ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हर वर्ष 29 अगस्त को पूरे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस आप जानते हो मेजर ध्यानचंद के दिवस पर यानी जन्म दिवस पर मनाया जाता है 29 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस शहर में दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील खुलेगा? तो दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ बनाया गया? ये बनाया गया दुबई में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में EIU द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर बना है? तो दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर किसको माना गया? कोपेनहेगन, जो डेनमार्क की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में किसे राज्य के कला पर्यटन और संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो उत्तराखंड सरकार ने इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कौन है वो है पवनदीप राजन। अभी आपने सुना होगा हाल ही में इन्होंने इंडियन आइडल जीता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में यूपी सरकार ने राम मंदिर जाने वाली सड़क का नाम क्या रखा है? तो राम मंदिर तक जो सड़क जाती थी उसका नाम यूपी सरकार के द्वारा कल्याण सिंह मार्ग कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर, जिसका नाम है नियोबोल्ट। ठीक है, नियोबोल्ट क्या है? यह स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर है। आपको ये बताना है ये किसने बनाया है? तो ये बनाया गया IIT मद्रास के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क बनाया गया है? तो भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क जो कि लगभग 11,000 फीट ऊंचाई पर स्थित है, आपको बताना है ये कहाँ बना है? ये उत्तराखंड में बना है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्राओं के लिए लाडली लक्ष्मी योजना शुरू किया है? तो छात्राओं के लिए लाडली लक्ष्मी योजना शुरू किया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है गजनवी किस देश की सतह से सतह मार करने वाली परमाणु क्षमता संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल है? नाम है गजनवी। तो किस देश का है ये देश है पाकिस्तान। ठीक है, कहाँ का है? पाकिस्तान का। अगला क्वेश्चन है डैश ने CGA के रूप में पदभार ग्रहण किया। ये CGA है, कैग से इसको कंफ्यूज मत करना। कैग है गिरीश चंद्र मुर्मू, लेकिन CGA अभी कौन बने हाल ही में? ये बने हैं दीपक दास। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में असम के राज्यपाल कौन है? वर्तमान में असम के राज्यपाल कौन है? ये है जगदीश मुखी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अभी थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवणे। और CDS कौन थे? CDS बिपिन रावत थे। आपको पता होगा अभी हाल ही में इनका हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गया। ठीक है, इनके साथ टोटल 14 लोग शामिल थे। एक और इंसान था जो इनके साथ मरे नहीं, लेकिन 1-2 दिनों के बाद यानी आज के डेट में ये भी मृत घोषित कर दिए गए हैं। ठीक है, यानी टोटल उस हेलीकॉप्टर में 15 लोगों की मृत्यु हुई है, जो कि बहुत दुखद खबर है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में कुलदीप सिंह किस संगठन के महानिदेशक हैं? कुलदीप सिंह अभी वर्तमान में NIA के यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेड हैं।
अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में ईडी के निदेशक यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के निदेशक प्रवर्तन निदेशालय, इसके अभी निदेशक कौन है यानी डायरेक्टर कौन है? संजय कुमार मिश्र, ये है ईडी के निदेशक। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में रेलवे मंत्री कौन है? तो वर्तमान में अभी रेलवे मिनिस्टर कौन है? ये है अश्विन वैष्णव। ठीक है, तो ओके गाइस, यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चंस पूरा होता है। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।